जैसा कि नरेंद्र मोदी करता है भारत में, और वही फॉर्मूला जो है वो इसराइल के पास है। तो हमारे इस्लामी दुनिया के जो रहनुमा हैं वो डरे हुए हैं सब। उनको यकीन नहीं आ रहा कि वाकई यूनिपोलर नहीं है, बाइपोलर या ट्राइपोलर या मल्टीपोलर दुनिया बन गई है। मुस्लिम हुक्मरानों को, ओआईसी को कोई थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास दौलत भी है, सब कुछ है, असलहा भी है, फौज भी है, और एक छोटा सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क 8.7 यानी कि 87 लाख यहूदी हैं। क्या करारदादें हो रही हैं जी। इमरान खान ने मजम्मत कर दी, शाह महमूद ने मजम्मत कर दी। और भाई कोई काम करो। रुदवान ने कहा ना कि मुझ पे दबाव है। जमात इस्लामी को क्या हुआ है? एक 50,000 का जुलूस नहीं निकाल सकती लाहौर में तैयारी करके? ये 20-25 आदमी लाने का क्या मतलब है? इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बीच कल ओआईसी की एक बैठक हुई, पर 56 मुस्लिम देशों की संस्था ओआईसी इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई प्रस्ताव पास नहीं कर पाई। पर इस प्रस्ताव पास न होने में भी पाकिस्तानी मीडिया भारत का हाथ तलाश कर लिया है, और पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मोदी के राह पर चल रहे हैं। इस संबंध में आगे क्या चर्चा हो रही है, आइए आगे सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया से। जैसा कि नरेंद्र मोदी करता है भारत में, और वही फॉर्मूला जो है वो इसराइल के पास है। आसरा ये तसल्ली नहीं दूंगा कि वहां पे हम जा रहे हैं, आजाद करवाने जा रहे हैं, मुसलमान मिलकर जंग करने जा रहे हैं। फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब उसके पास एक ही रास्ता है कि वो फलस्तीनियों को इतना नुकसान पहुंचाए और इतने बड़े पैमाने पर इस जंग को ले जाए और इतना ज्यादा इसको छेड़ दे और मुसलमानों को इतना बड़ा नुकसान दे दे कि उसको सियासी फायदा जो वो ढूंढ रहा है वो हासिल हो जाए। हाँ, अभी तक दुनिया को यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा तो नहीं कि रशिया जो है जिस तरह पहले मशरिक वस्ता में आया तो ईरान में आजरीज को और कुर्दिश को छोड़ के फिर वो इतने साल तक जमाल अब्दुल नासिर और इन सबको सपोर्ट किया, उनका ही अंजाम हो। तो ऐसा तो नहीं कि हम इसको खुल के रशिया की हमायत कर दें या चाइना की हमायत कर दें। अमेरिका के लिए तो तैयार हैं, वो तो दिलो जान फट। ऐसा तो नहीं कि उनके साथ खुल के बात कर दें, हमारा भी वही अंजाम हो आगे जाके जो उनके हुक्मरानों का। तो हमारे इस्लामी दुनिया के जो रहनुमा हैं वो डरे हुए हैं सब। उनको यकीन नहीं आ रहा कि वाकई यूनिपोलर नहीं है, बाइपोलर या ट्राइपोलर या मल्टीपोलर दुनिया बन गई है। मुस्लिम हुक्मरानों को, ओआईसी को कोई थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास दौलत भी है, सब कुछ है, असलहा भी है, फौज भी है, और एक छोटा सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क 8.7 यानी कि 87 लाख यहूदी हैं, और पूरी दुनिया में हैं 1.5 करोड़ यहूदी। और दूसरी जानिब हमारे मुसलमान कितने हैं? अरबों, करोड़ों नहीं, अरबों मुसलमान और मुस्लिम हुक्मरान। आप नक्शे में देखें, छोटा सा इसराइल है, उसके इर्द गिर्द बड़ी बड़ी मुस्लिम ममालिक बैठे हैं। सऊदी अरब है, मिस्र है, इराक है, जॉर्डन है, उसके पीछे चले जाएं तुर्की है, ईरान है, और इसी तरीके से सूडान है। यानी करीब करीब कोई और मुल्क नहीं है इसराइल को सपोर्ट करने वाला जिसकी ज़मीनी फ़िज़ाई हदूद मिलती हो, कोई नहीं मिलती। तमाम ज़मीनी हदूद, फ़िज़ाई हदूद, राइट लेफ़्ट, आगे पीछे, शुमाल जनूब, मशरिक मगरिब, सब मुस्लिम ममालिक हैं और तगड़े मुस्लिम ममालिक हैं वो हैं। उनके पीछे भी, यानी कि अगर ईरान, इराक के बाद ईरान है, सऊदी अरब के बाद सूडान है, यमन है, जॉर्डन है, सारे मुल्क, उन सारे मुस्लिम ममालिक में वो एक यहूदी रियासत, नाजायज़ रियासत बनी हुई है जी, और घेरा हुआ है। लेकिन हमारे ओआईसी का इजलास हुआ। पहले तो मैं ज़रा वहाँ पे बता दूँ कि इधर ओआईसी का इजलास हो रहा था, और दूसरी जानिब इसराइल में क्या हो रहा था, फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा था। वहाँ पे मुसलसल गोला बारूद फेंका जा रहा था, और ओआईसी के इजलास के दौरान ही पहले से पता था। लेकिन चूंकि एक ख़बर मैं आपको दे दूं, ज़मीन का मसला तो ये है ना कि आप जितने कमज़ोर पड़ते जाएंगे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। सिचुएशन तो अंदर देखिए ना, अंदर की डायनामिक्स और हैं। उसका वो हमारा बुनियादी मौजू नहीं है। इसलिए कि जितनी इंतहा पसंदी फैलेगी, नेतन्याहू उतना पावरफुल होगा। वो उस मोदी की तरह उस
उन जज्बात को इस्तेमाल करेगा अपनी सियासत के लिए, लेकिन दूसरी तरफ लेकिन मायूसी इन हुक्मरानों से है जिन्हें न इदराक है, न जुर्रत है, न फहम है, न आलमी सूरत हाल का इदराक है, न सियासत की हरकियात समझते हैं, न तारीख की हरकियात समझते हैं। और इन हुकूमत को तो छोड़े, हुकूमतों की तो मजबूरियां होती हैं। जमात इस्लामी को क्या हुआ है? एक 50,000 का जुलूस नहीं निकाल सकती लाहौर में तैयारी करके? ये 20-25 आदमी लाने का क्या मतलब है? क्या किया कभी मुस्लिम लीग ने फलस्तीन के लिए? और इंडिया का कहते हैं सौदा कर दिया। इंडियन तो इनके घर में ठहरते थे, ये तरदीद करें, मैं नाम तक बता दूंगा, इनके घर में ठहरते थे, इनकी फैक्ट्री में काम करते थे। वो ऑन रिकॉर्ड है, हमारे हाई कमिश्नर साहब के सुलेमान साहब फोन करते थे और इंडियंस को वीजे जारी होते थे। ये कोई खुदा का खौफ करें, कोई सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। ये समझ रहे हैं कि दुनिया अंधी है। दुनिया अंधी नहीं है। इस पे इतनी नाराजगी है पूरे आलम इस्लाम में कि अगर हुकूमतें कुछ नहीं करेंगी तो इन सब का अंजाम खराब। आपने देखा करारदाद क्या अमेरिका ने पेश की, जिसका उसका सिवा कोई ना। अभी यूरोपीय यूनियन का इजलास होने वाला है, उसमें भी इसी तरह की करारदाद पास हुई। ओआईसी में अगर लोग सिर्फ इतना कह देते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात में नजरसानी करेंगे तो आज एक तूफान उठ खड़ा होता। क्या करारदादें हो रही हैं जी? इमरान खान ने मजम्मत कर दी, शाह महमूद ने मजम्मत कर दी। ओ भाई कोई काम करो। रुदवान ने कहा ना कि मुझ पे दबाव है, हमें उठना पड़ेगा, हमें दाखिल होना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा हारून साहब? काम क्या करना पड़ेगा? क्या लफ्ज होता है? वो कहते हैं हमारे इख्तियार में जो हमने कर दिया। आप बताएं काम क्या करना होगा मुसलमानों को? किस बात की है जी? आप कोई काम करें, आप उठिए। एक आपकी हौलनाक कदामत पसंदी, दुनिया से आप पीछे रह गए, इल्म नहीं, इदराक नहीं, तालीमी अदारे आप अपने तबाह कर दिए। किसी अरब मुल्क के पास कोई ढंग की फौज नहीं है। फौज इस डर से नहीं बनाते कि जी हमारा इख्तिदार खत्म हो जाएगा, जो कि नाजायज इख्तिदार है, और खुद जुल्म करते हैं अपने अवाम पे। यमन में क्या किया, बहरीन में क्या किया, दूसरी जगह कतर का मुकातिया करने की कोशिश की। अब होश ठिकाने आ रहे हैं ना, अब तुर्कों से भी ताल्लुकात ठीक कर रहे हैं, ईरानियों से भी कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ये स्पेन की तरह है। उठ के खड़े हो जाएंगे तो इसराइल पे दबा। इसराइल से तो लोग हिजरत कर रहे हैं, भाग रहे हैं। हिजरत का तो लफ्ज मौजूद नहीं है, भाग रहे हैं। उनके उमरा तो खौफ है। पहले तो वो सिर्फ पत्थर मारते थे, अब उन्होंने चंद रॉकेट बरसाए ना जो ज्यादातर तबाह हो गए। इसके बावजूद इतना खौफ का आलम है। ये जो ओआईसी करारदाद आई, बहुत ही कहता हूँ इतनी होम्योपैथ बेज़रर, तो उसके बाद तो फिर यही रद्द-ए-अमल आना था। और करारदाद से पहले जो इत्तलात हैं वो ये हैं जी कि ये ख़ास तौर पे अरब ममालिक और मिडल ईस्ट के और गल्फ़ कंट्रीज़, इनके जो राइट लेफ्ट पे बैठे हैं ममालिक इसराइल के आसपास जहाँ से कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है, वहाँ के अमरीकी सफारत खाने मुतहर्रिक थे और जो मुस्लिम हुक्मरान हैं उनको न्यूट्रलाइज कर लिया गया था। और ये कहा गया था कि कोई ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा कोई धमकी आमेज किस्म की करारदाद नहीं होनी चाहिए। बस आप यूँ समझें कि कुरामीन की टिक्कियाँ आप दे दें, बस गोलियाँ, मीठी गोलियाँ दे देना, इसके अलावा कुछ नहीं। और वाक़तन वो करारदाद ऐसी ही है। वो करारदाद है, हम मजम्मत करते हैं, हमें तशवीश का इजहार है, फ़लस्तीनियों पे जुल्म सितम हो रहा है, इसको बंद करने का मुतालबा किया जाए। तो वो तो देखिए अमेरिका तो उनकी मदद करेगा। वो जो बाइडेन की मर्जी क्या है? अमेरिका की आपने बात किया, वो कोई अमेरिका से अलग तो नहीं है। जो बाइडेन की कोई मर्जी नहीं है। दुनिया में ताकत की जुबान चलती है, मुसलमान उठ के खड़े हो जाए। 2.25 अरब मुसलमान हैं, हद हो गई। एक इतना सा मुल्क है, लेकिन वो मुल्क है ना, वो मुनज़्ज़म है। उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगानी शुरू की, सबसे ज्यादा तादाद में लगा दी। उन्होंने उन बंजर जमीनों को आबाद किया। उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीते। उन्होंने दुनिया का बेहतरीन असला बनाया। फिर उन्हें अमेरिका की और यूरोप की ताईद हासिल है। आप हाथ पे हाथ रख के किस लिए बैठे हुए हैं? जाती है हारून साहब, अब मामला ये है कि उसका जो मसला है वो ताकत का है या फिर इजराइलियों के लिए जमीन का मसला है? ये हल तलब है मामला। दुनिया में 2 ऐसे देश हैं जो धर्म के नाम पर बनाए गए हैं,
एक इजराइल जो यहूदी धर्म के मानने वालों के लिए 14 मई 1948 को अस्तित्व में आया, और दूसरा ठीक इसके एक साल पहले धर्म के नाम पर जो देश बना था वह पाकिस्तान था, जो 14 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया। विधि की विडंबना देखिए कि जहां आज इजराइल तरक्की के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं पाकिस्तान दिनों दिन बदतरी का नया कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। यह भी एक आश्चर्य की ही बात है कि इजराइल का सबसे ज़्यादा विरोध पाकिस्तान में ही हो रहा है। इसी कारण जो OIC की बैठक हुई थी वहाँ पर इतना ज़्यादा इजराइल का विरोध नहीं था। इसी कारण OIC की बैठक में इजराइल के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने का कोई बड़ा प्रस्ताव या कोई भी प्रस्ताव ऐसा पारित नहीं हुआ जिससे इजराइल को नुकसान हो या ऐसा कहा जाए कि वह इजराइल के खिलाफ हैं। केवल यह कहा गया कि इजराइल वहाँ पर पैलेस्टाइन में ह्यूमन राइट वायलेशन को रोके और यह युद्ध विराम जल्दी हो जाए। यहूदी दुनिया भर में फैले हुए थे। ओटोमन एम्पायर का कब्जा फिलिस्तीन पर था और यहूदी फिलिस्तीन को ही अपना जन्मस्थली मानते थे। ओटोमन एम्पायर के खात्मे के बाद उस पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया, और जब द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हार हुई तब ब्रिटेन वहां से जाना चाहता था। इसलिए उसको यह अधिकार दिया गया कि जाने के पहले वहां पर यहूदी और अरब के मुसलमान जो पैलेस्टाइन में बस गए थे उनके मसले का निपटारा कर दे। फिलिस्तीन के मामले के निपटारे के लिए अंग्रेजों ने वही फार्मूला अपनाया जो उन्होंने भारत के साथ अपनाया था। फिलिस्तीन को दो भागों में बांटा गया। एक हिस्सा जो यहूदियों को दिया गया उसे इजराइल नाम दिया गया, और दूसरा हिस्सा जो अरब मुसलमानों को दिया गया उसे पैलेस्टाइन ही कहा जाने लगा। आपको यह बताते चलें कि भारत वाला दूसरा फार्मूला भी फिलिस्तीन पर लगाया गया। जैसे भारत के बाद जो पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान को भी उन्होंने दो टुकड़ों में किया था जनसंख्या के आधार पर। एक हिस्सा जो आज का पाकिस्तान है, बीच में भारत था और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। उसी तरह फिलिस्तीन को भी उन्होंने दो टुकड़े में बांटा, एक वेस्ट बैंक जो इजराइल के दाहिनी तरफ है और एक गाजा पट्टी जो इजराइल के बाएं तरफ है। यानी फिलिस्तीन के दोनों हिस्सों के बीच में आपस में कोई जमीनी संपर्क नहीं है। बीच में इजराइल है और एक तरफ एक फिलिस्तीन का हिस्सा है और दूसरी तरफ दूसरा फिलिस्तीन का हिस्सा है। फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम में है, और यहाँ पर अलस्का जो मस्जिद है उसी पर हवाई हमले से वर्तमान में जो इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध की शुरुआत हुई थी उसी हमले से शुरू हुई थी। यहूदियों का मानना है कि यह अलस्का मंदिर उनके धर्म का तीर्थ स्थल था या उनके धर्म का मंदिर था। जब यहाँ पर मुसलमानों का ओटोमन एम्पायर आया तो उन्होंने हमारे मंदिर यानी यहूदी धर्म के मंदिर को नष्ट करके और उसकी जगह अपने धर्म का मंदिर अलस्का मंदिर बनवाया। उसी के कब्जे को लेकर विवाद अभी जारी है। आपको यह भी बताते चले कि फिलिस्तीनी के समर्थक जो अरब देश है उनके बीच और इजराइल के बीच 3 बार युद्ध हो चुका है, और तीनों बार इजराइल ने अरबों को हराया है, जिसे अरब इजराइल युद्ध के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। और हराया ही नहीं, हर बार उन्होंने फिलिस्तीन का कुछ और हिस्सा अपने कब्जे में लिया है। यहाँ जो मुख्य विवाद का बिंदु है वह यरूशलेम जो राजधानी है फिलिस्तीन की उसके कब्जे को लेकर है। यरूशलेम में मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों का तीर्थस्थल यरूशलेम को माना जाता है। यहूदी लोग ईसाइयों को अपने नज़दीक समझते हैं। इसी कारण ईसाई देश जितने भी हैं, यूरोपियन हो, अमेरिका हो, वह सभी इजराइल का समर्थन दे रहे हैं, और इसी कारण इस युद्ध में भी उनको समर्थन प्राप्त है। इसका कारण यह है कि अगर आप पढ़ेंगे इतिहास यहूदी, ईसाई और मुसलमान धर्मों का तो इनका उद्गम स्थल लगभग एक है, लेकिन ईसाई और यहूदी ज़्यादा क्लोज है क्योंकि जो ओल्ड टेस्टामेंट है वह यहूदियों का धर्म ग्रंथ है और न्यू टेस्टामेंट जिसे बाइबिल भी कहा जाता है वह ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। इसलिए ईसाई यहूदी ज़्यादा करीब माने जाते हैं। आपको यह भी बताते चले कि यह जो युद्ध है जो अभी इजराइल और यहूदियों के बीच चल रहा है वह धर्म का भी युद्ध है, जमीन के टुकड़े का भी युद्ध है और दो सभ्यताओं के टकराव का भी युद्ध है। पर इन सब में भारत का हाथ ढूंढ लेना पाकिस्तान की मीडिया का कमाल ही कहा जाएगा, और इसका कारण कोई दूसरा नहीं है। चूंकि OIC ने कोई प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ चाहे डर से हो या भय से हो या दबाव के कारण हो, जैसा कि कहा जा रहा है कि अमेरिका ने दबाव बनाया, जिस कारण से भी हो, OIC ने कोई भी सख्त प्रस्ताव
इजराइल के खिलाफ पास नहीं कर पाया तो इसका खींच तो मिटाना था और फिर उनको भारत दिखाई दिया। इसलिए उन्होंने यह कह दिया कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राहों पर चल रहे हैं और जो फिलिस्तीन का मसला है वह कश्मीर जैसा है। ऐसा पाकिस्तानी मीडिया कहते रहती है, यह कुछ और नहीं, खींच मिटाने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय